बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इकोनॉमिस्ट मैनेजर BS 17 का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया 26 अप्रैल 2025 को। एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है पहला, वाटर सिजेस्टी रेफर्स टू द वाइज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन विच एरिया इज़ वाटर सिजेस्टी इम्पॉर्टेंट, कि किन एरियाज़ के अंदर वाटर सिजेस्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, सब के अंदर ही इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंप्यूटर का पोर्शन है, अ प्रिंट आउट कॉपी इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंट आउट जो कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाती हैं, इसी तरह 2 निबल मिलती हैं तो एक बाइट बनता है, और 8 बिट्स मिलती हैं तो 8 एक बाइट बनता है। तो MCQ 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उन्होंने एक फंक्शन दिया है 3x² + 2x + 4 और वो कहते हैं f(3) के लिए क्या वैल्यू होगी। सो स्टूडेंट्स, आपने जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वेरिएबल, वहाँ पे आपने 3 जो है वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास 37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 नंबर, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 17। पहले 3 नंबर्स की एवरेज जो है वो 17 है। क्वेश्चन को समझें कि पहले 3 की बताई गई है, हम तीनों नंबर्स को जो है वो A, B एंड C फर्ज कर लेंगे। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इज़ 14। लास्ट 3 के लिए हम B, C एंड D कर देंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर, A की वैल्यू हमने निकालनी है। एवरेज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ के लिए जो सम हम निकालेंगे तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम 51 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट 3 वैल्यू के लिए हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हमारे पास 42 आ जाएगा। अब इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, 51 में से 42 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह जब हम A + B + C -B -C -D करेंगे, यानी कि इक्वेशन की दूसरी साइड की वैल्यूज़ जो हैं उनको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A - D, इस साइड पे बच जाएगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारे पास आंसर आएगा 9। अब यहाँ पे हमने D को एज्यूम कर लेना है कि ये x है तो -D है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स x माइनस है तो इधर जाएगा तो राइट साइड पे तो प्लस हो जाएगा। अब वो कहते हैं ऑप्शंस के अंदर जो सूटेबल ऑप्शन है वो 23 है, क्योंकि 23 A की वैल्यू अगर हम 23 फर्ज करें उसमें से 9 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 14। तो 9 जो है वो हमारे पास आंसर आना चाहिए, मीन्स के 23 में से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। सो A की वैल्यू क्या होगी 23। एक्सप्रेशन है नेक्स्ट हमारे पास n - 12 + 13 अप टू 50 या 150। इसमें वो कहते हैं कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न को कंसिडर किया तो हमारे पास सिंपल फॉर्म जो है वो n - 12 + 13 है, मीन्स के n जो है उसमें एक प्लस कर देना है, प्लस माइनस माइनस है, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो n + 1 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसका वॉल्यूम हमने निकालना है। हमारे पास क्यूब का एरिया का फार्मूला होता है 6L², 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 96 पे जाके डिवाइड होगा तो 16 आंसर आएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। वॉल्यूम जब हम निकालते हैं क्यूब का तो वो उसका फार्मूला होता है L³ मीन्स लेंथ ऑफ वॉल्यूम, कि एक साइड की जो लेंथ है उसका क्यूब लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हमारे पास फंक्शन है 2x² - 4x + 3। यहाँ पे हमने f(g) 2x + 1 है, इसमें f(g) × 2 हमने निकालनी है, मीन्स कि g की जो फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। अब 5 की वैल्यू को हम f(x) के अंदर पुट करेंगे, 2x x की जगह 5
2x square means 2 into 5 का square minus 4 into 5 plus 3. क्वेश्चन नंबर 9 इज अ पर्सन इनकम इंक्रीज्ड फ्रॉम, पर्सन की इनकम जो है वो 7800 से 10500 तक इंक्रीज हुई विद इन 3 ईयर. हमने परसेंटेज इंक्रीज का निकालना है, इंक्रीज की परसेंटेज निकालनी है. तो सबसे पहले हम जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको उसमें से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंक्रीमेंट आ जाएगा जो कि है 2700. 2700 को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमसे पूछा गया है 27 और 63 का. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब हम एलसीएम इनका लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 27 की जो कि 3 का क्यूब बनता है, 63 की करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर बनता है. सो इनके अंदर अगर हम देखें तो लीस्ट कॉमन जो हमारे पास मल्टीपल बनेगा वो है 189. सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को, 2 स्क्वायर प्लस इंटू 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर जो है ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल. सॉरी यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर नहीं है, 22 है, वैल्यू इज 22 मिसप्रिंट हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू शो की गई है. सो प्लस 22 और माइनस 22 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. और ये जो हमारे पास बार के अंदर वैल्यू होती है इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कंसिडर करते हैं. अगर यहाँ पे बार के अंदर -5 होता तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +5 लिखते. यहाँ पे -2 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +2 लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर बाय 13 मीटर इफ अ कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 70 पर स्क्वायर मीटर. तो हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है. पहले एरिया निकालेंगे. रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ. 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. क्वेश्चन हमारे पास 13 है कंप्लीट सेंटेंस. उसके अंदर एक जो होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट जो सेंटेंस का बचता है उसको प्रेडिकेट बोला जाता है. द क्वेश्चन नंबर 14 इज डोरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन ब्लैक मैरिज. डोरी मीन्स जहेज जो है वो नेचुरल मैरिजेस के अंदर भी अलाउ नहीं है. अ शॉर्ट पोएम और कंक्लूजन रिटन एट द एंड ऑफ अ स्टोरी. स्टोरी के एंड पे जो कंक्लूजन लिखा जाता है उसको एपीलॉग बोला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास ईडियम है जंप ऑन द बैंड वेगन. इसका मतलब है धारे में बहना, मतलब के एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी. आफ्टर लंच लेट्स गो फॉर कॉफ़ी. आफ्टर जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. व्हाट डज द ईडियम स्वेलो द बेट. स्वेलो द बेट का मतलब होता है टू फुली एक्सेप्ट समथिंग स्पेशली और ट्रिक और लाई, मतलब किसी की मकरू फरेब को फुली एक्सेप्ट कर लेना. नेक्स्ट इडियम है टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब उनके एहतियात से लेना. टू टेक विद सम रिजर्वेशन. नेक्स्ट है प्रोडिगल. प्रोडिगल जो है उसका सिनोनिम हमने निकालना है. तो प्रोडिगल जो है उसका सिनोनिम है एक्स्ट्रावेजेंट. अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल. क्वेश्चन नंबर 22 इज द सिनोनिम ऑफ पोंडर. पोंडर का मतलब है गौर फिक्र करना, थिंक अबाउट. एंटोनिम ऑफ ओडियस. ओडियस है काबिल नफरत, मीन्स इसका एंटोनिम जो होगा वो डिलाइटफुल है. टैक्सिंग का होता है मुश्किल, इसका एंटोनिम है क्लियर, आसान. सजेसिटी दानिशमंदी, इसका सिनोनिम है विजडम. शी ब्लैंक हिम फॉर 5 ईयर. सिंस और फॉर जो है वो हमारे पास होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ और हैव यूज होता है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट इज ही इज एन एमए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्ट, ईमानदार बंदा. ही इज ब्लैंक हिज स्टडी टेबल. ही इज एट हिज स्टडी टेबल. यहाँ पे प्रेपोजिशन एट यूज होगा, ऑन नहीं होगा. एट, ही इज एट हिज स्टडी टेबल.